हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। किसी भी नंबर को डेसिमल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो इस टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, देखो किसी भी नंबर को जब मैं लिखता हूँ, सपोज एक नंबर लिया मैंने, उसको n से डिनोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल नंबर, हम किस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। इस तरह से मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 4, ये पूरा एक नंबर हुआ। ठीक है ना, तो इस नंबर को रीड कैसे करेंगे हम, 1234 ऐसे रीड करेंगे। लेकिन इस नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट मुझे करना है, तो मैं किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये चीज़ हमें यहाँ समझनी है। ठीक है, तो एक जनरलाइज फॉर्म के अंदर एक नेचुरल नंबर, एक नंबर मैंने लिया, उसको मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, an माइनस 1, an माइनस 2 अप टू a3 a2 a1 a0। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए इसके पास, टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गए इसके पास n+1। देखो 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, n तक। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, n+1 डिजिट्स हो गए इसके पास। ठीक है, अब जब मैं इसको ब्रेक करके डेसिमल में लिखूंगा, तो डेसिमल लिखने का मीनिंग क्या है वो समझो। n इज इक्वल टू, देखो an, अब इसमें कितने जीरोज होंगे, जीरोज कितने होंगे, देखो an। ठीक है, तो देखो ये 0 पहुंचाकर सपोज मान लो मुझे इसको लिखना है, तो ये कैसा बना होगा, 1000, हम रीड ऐसे ही करें ना, 1000 234 ऐसे रीड करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो 1000 यानी कि जितने इसके बाद जो डिजिट है उतने जीरो आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिजिट को पकड़ेंगे, उसके बाद उसके जीरो आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट डिजिट को पकड़ेंगे, उसके बाद उसके जीरो आ जाएंगे, और लास्ट में क्योंकि यूनिट प्लेस रह जाएगा तो केवल ये इतना डिजिट रह जाएगा। तो ठीक है, तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में जब लिखने जाऊंगा तो कैसा लिखा था हमने, देखो an कितना था, 10⁻n। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि जो प्लेस है ये कौन सा प्लेस है, n+1th प्लेस, यही है n+1th प्लेस है। ठीक है ना, इसके बाद जब सेकंड, इसके नेक्स्ट वाली जो टर्म जब मैं लिखूंगा तो an-1 इंटू 10⁻n-1। अब बताओ ये कौन सा प्लेस हुआ, ये हुआ nth प्लेस, हुआ कि नहीं हुआ, nth प्लेस। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे तो देखो अब समझने वाली बात यह है कि जिस प्लेस के बारे में बात हो रही है उसमें से -1 करके 10 की पावर हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ऐसे करके लास्ट में जाएंगे हम। देखो a3 के बारे में अगर मैं लिखूंगा तो a3 तो कितना हो जाएगा, 10⁻3। ये जो प्लेस हुआ, ये प्लेस कौन सा हुआ, 4th प्लेस हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, देखो 1 2 3 और 4th। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऐसे ही आगे चलेंगे तो लास्ट में जाके जब मैं लिखूंगा इसको तो क्या लिखूंगा, a1 के लिखूंगा तो कितना होगा 10⁻1, और लास्ट में a0 इंटू कितना हो जाए 10⁻0। इस 10⁻0 का मीनिंग कितना हुआ, 1 हुआ, 1 यानी कि यूनिट, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट प्लेस। यहां कितना हुआ 10⁻1, तो इसको क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस, ऐसे ही बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसी नंबर को देखो, अब जब अगर मैं इस नंबर को लिखना चाहूंगा इस फॉर्म में तो किस तरीके से लिखूंगा, इस नंबर को अगर हम लिखेंगे तो देखो कैसा लिखेंगे, 1 2 3 4। इसको जब मैं लिखने जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, 1 इंटू 10⁻, देखो कौन सा प्लेस हुआ, 4th प्लेस हुआ, तो कितना लिखेंगे हम 10⁻3, 4th प्लेस यानी कि एक माइनस करके। ठीक है, प्लस 2 इंटू 10⁻2 प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻0। देखो इसी फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म हो गई किसकी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी नंबर की। ठीक है, ये आपको एज इट इज ध्यान रखना है, और वैसे भी हम जानते ही हैं, पढ़ के आए हैं, कई सारी जगह पर हमने यूज किया, लेकिन इसको मैथमेटिकली हमने इसको जनरलाइज फॉर्म में इसको हमने एक्सप्रेस करके लिख लिया है। ठीक है, बात करते क्वेश्चन के बारे में। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दिस सम ऑफ द डिजिट्स इज अ 2 डिजिट नंबर। देखो 2 डिजिट नंबर यानी कि ये 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर यानी क्या होगा, देखो उस नंबर को मैं n से डिनोट कर रहा हूं, और क्या लिखेंगे, a b। देखो कभी भी जब नंबर बनाओ ना तो ऐसा लिखो, तो उस पर बार लगा लो। बार, यहाँ इस बार का मीनिंग क्या है, ये पूरा का पूरा एक नंबर है। ठीक है ना, कई बार क्या समझ में आता है कि अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो ये सारी क्वांटिटीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में जब आगे बढ़ेंगे तो कई जगह पर ऐसी क्वांटिटी आएगी, ऐसा लगेगा हमको मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो उसको समझने से कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने इसके ऊपर एक बार अप्लाई कर रखा है, ताकि ये पूरा का पूरा एक नंबर बन जाए। इसीलिए अब देखो यहाँ पर अगर मैं ए बी लिखा छोड़ देता, तो ए बी लिखा छोड़ देने से क्या हो जाता, मुझे ये भी समझ में आ सकता था कि a इंटू बी है,
समझ सकते हो ना। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कर दिया फिक्स मेथड कि बार अप्लाई कर देंगे तो क्या दिखाई देगा हमको, एक पूरा का पूरा एक नंबर दिखाई समझ में आएगा ये, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू हो गया AB, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स इन इज अ 2 डिजिट नंबर इज 6, ठीक है। तो देखो a 2 डिजिट नंबर यानी कि जो दो डिजिट है वो a और b लिए हमने, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया हमने। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तुमने पहले भी, ठीक है ना। देखो फिर देन क्या करेंगे, इफ वी एडेड 18 टू दैट नंबर, यानी कि अब इस नंबर के अंदर कौन सा नंबर, n वो नंबर है, a और b इसके डिजिट्स हैं, ठीक है, n वो नंबर है। इफ वी एडेड 18 टू दैट नंबर वी गेट अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट्स, यानी कि अगर मैं इस नंबर के अंदर 18 ऐड कर देता हूं तो जो मुझे नंबर मिलेगा वो नंबर के पास डिजिट सेम रहेंगी, यानी कि a और b डिजिट है, a और b डिजिट ही उसके पास रहेगी, लेकिन क्या हो जाएंगी, रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में जाएगी। तो अभी ऑर्डर क्या लिया है, a b लिया है हमने डिजिट का, तब ऑर्डर क्या हो जाएगा, b a हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, ठीक है। तो देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n प्लस 18 इज इक्वल्स टू बी ए, समझ आई बात, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहां से, n प्लस 18 इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूं मैं b इंटू 10 प्लस a, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। ऐसे ही यहां पर जब मैं इस n को लिखूंगा तो n को मैं क्या लिख सकता हूं, 10a प्लस b, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू हमारे पास में, n की वैल्यू पुट कर देंगे बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 10a प्लस b प्लस 18 इज इक्वल्स टू 10b प्लस a, ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, सिंप्लीफाई करने पे क्या बन जाएगा, 9a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 9b, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं कॉमन लेके, तो a प्लस 2 इज इक्वल्स टू b, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या दिखाई दे रहा है, दो इक्वेशन हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में के अंदर इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, ठीक है। तो 4 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, देन 2a इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब a 2 है तो b कितना हो जाएगा, देखो a 2 है तो b कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे मैं, तो a प्लस 2 इज इक्वल्स टू b को हेल्प में लेते हैं, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया b, यानी कि b इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 4। अब अगर वो नंबर फाइंड करने के लिए हमसे बोला क्या क्या है, फाइंड द नंबर, नंबर कौन सा, जिस नंबर के बारे में बात हो रही थी, तो नंबर कौन सा हो गया, ए बी। तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 और बी की वैल्यू कितनी आई 4, तो नंबर क्या हो गया 24। समझ आई कि नहीं आई बात। इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑलरेडी करके आ चुके हो, लेकिन फिर भी क्योंकि हम फंडामेंटल्स की बात करें तो सारी चीज़ें जितनी छोटी छोटी चीज़ें तो पढ़ के आ चुके हो, सभी चीज़ों को यहाँ रिवाइज करवाया जा रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन।